नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। देश और दुनिया में कोरोना इस वक्त बुरी तरह से छाया हुआ है। यदि बात की जाए महाराष्ट्र और देश भर की, तो यहाँ पर फिर एक बार कोरोना ने दस्तक दी है और कोरोना की तबाही जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बात हम कोरोना की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कोरोना एक बीमारी है और जब बात बीमारी की हो तो उसके इलाज का भी जिक्र ज़रूरी होता है। अब अगर इलाज की बात करें तो कई सारे तरीके होते हैं इलाज के, चाहे वो एलोपैथी हो, वो होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, कई सारे तरीके हैं इलाज के। इसी में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की कि क्या होता है ये, किस तरह से ये इलाज संभव होता है, ये इलाज से कितने फ़ायदे होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं और बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी मौजूद है, जो कि एमडी है, होम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से एचओडी है, फॉरेंसिक मेडिसिन मेडिकल कॉलेज के। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे, होम्योपैथी क्या है ये, किस तरह से काम करता है? नमस्ते, धन्यवाद डीआरवी न्यूज़ मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब आपके सवाल का जवाब ऐसा है, होम्योपैथी जो है एक इलाज का वैज्ञानिक तौर पे या साइंटिफिक बेस्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि एलोपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसी तरह से होम्योपैथी एक इलाज का एक सिस्टम है। ये जो सिस्टम है अराउंड 250 ईयर्स ओल्ड है, 250 साल पुराना सिस्टम है। और इस सिस्टम के हिसाब से ऐसा होता है कि हम इस तरह की मेडिसिन्स की खोज है हमारे साइंस में, जिन्हें हम जब हेल्दी इंडिविजुअल को देते हैं वहाँ पे कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और अगर ये सिम्टम्स का रिकॉर्ड हम बनाएं और यही सिम्टम्स अगर हम एक बीमार इंसान के की जब हम हिस्ट्री लेते हैं उसमें अगर हम देखें तो यही सेम मेडिसिन हम उन्हें दे सकते हैं। और आफ्टर वी गिव दिस मेडिसिन, आफ्टर वी डिस्पेंस दिस मेडिसिन, पेशेंट क्योर हो जाता है। सो इन शॉर्ट अगर एक संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं, इसे लॉ ऑफ सिमिलिया कहते हैं। मतलब जो दवा अगर प्रूविंग के समय जो दवा अगर हम हेल्दी पर्सन को देते हैं, ओके, होम्योपैथिक तरीके से, और कुछ लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं, अगर यही लक्षण अगर बीमार इंसान में हम देखते हैं और यही दवा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो पेशेंट क्योर हो जाएगा। सो ये बेसिकली लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस्ड साइंस है। और इसकी खोज या इसकी डिस्कवरी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन करके एक जर्मन फिजिशियन थे, जो हिमसेल्फ जो खुद भी एक एमडी एलोपैथिक डॉक्टर थे। और उस समय की जो हालात थे साइंस के, उससे वो डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने इस साइंस की खोज की। और इस खोज के पीछे का मकसद ये था कि हमें बीमार को बीमारी में देखना है और उसे सरल और जेंटल तरीके से उसे ठीक करना है, उसे हील करना है। तो बेसिकली पूरा जो साइंस बेस्ड है, लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस्ड है, रैपिड और जेंटल हीलिंग पे बेस्ड है कि पेशेंट के तौर पे मत देखो, पेशेंट को ओवरऑल देखो, उसके पूरे शरीर को ध्यान में मद्देनज़र रख के उसे देखा जाए और उसे क्योर किया जाए। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया है, आपने जिक्र भी किया है कि कई तरीके के जो है वो इलाज होते हैं, जिसमें एलोपैथी और होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। तो ये जो होम्योपैथी है ये कितना लाभदायक होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्योंकि अभी एक कॉमन मैन जो होता है, जो जो जिसका कोई संबंध नहीं होता है साइंस से या मेडिसिन से, मेडिकल नॉलेज से, उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर एलोपैथी है या आयुर्वेदी है या होम्योपैथी, हमें किस तरफ कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए जी। तो ये जो प्रश्न उनके मन पे खड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, होम्योपैथी जो है, ये जो साइंस है, ये सब टाइप ऑफ डिजीज़ के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसकी मैं लिस्ट आपको एक संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे कि रूमेटिज़म है, जॉइंट है, संधिवाद है, या अस्थमा की तकलीफ़ है, या स्किन की प्रॉब्लम्स है, या क्रॉनिक हेडेक्स है, क्रॉनिक एसिडिटी है, यूरिन की प्रॉब्लम है, बैक पेन्स है, और वगैरह वगैरह वगैरह, फीवर्स है जो बार बार आ रहा है। तो बेसिकली होम्योपैथी जो साइंस है, ये देखा गया है कि ज़्यादातर पेशेंट जब ये साइंस की मदद लेने आते हैं, वो अपनी बीमारी से काफ़ी समय से पीड़ित रहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल,
और वो एलोपैथिक दवाइयाँ या जो टेम्परेरी दवाई या लोकल डॉक्टर से ले लेके वो परेशान हो जाते हैं, ठीक होते हैं, फिर से उनको एपिसोड्स आते हैं। तो इसी तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमारी अपनी बीमारी से परमानेंटली मुक्ति चाहते हैं या परमानेंट क्योर चाहते हैं। तो जब होम्योपैथी का नाम आता है तो अब ये छवि बन गई है सोसाइटी में कि अगर जड़ से बीमारी को निकालना है तो आप होम्योपैथी की दवा लीजिए। तो इस तरह की बीमारी की इलाज के लिए बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं और उन्हें बहुत से अच्छे इम्प्रूवमेंट्स दिखते हैं, रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और पेशेंट भी खुश रहते हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बीमारी को जो है वो जड़ से ख़त्म कर दिया जाता है, तो क्या क्योंकि लोगों के मन में जो है कई सारे सवाल होते हैं कि जब हम इलाज शुरू करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। होम्योपैथी कितना लाभदायक होता है और कितना अलग होता है बाकी जो इलाज हो रहा है उससे? बेसिकली ये जो सवाल है उसका मैं जवाब इस तरह से देना चाहूँगा, एग्जाम्पल के हिसाब से देना चाहूँगा, उदाहरण के माध्यम से देना चाहूँगा। अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक पेशेंट है, अस्थमा की तकलीफ़ लेके आया है, तो वो अपनी जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो चेस्ट फिजिशियंस है, जो भी डॉक्टर्स हैं, उसे डायग्नोस करेंगे पहले तो ये ब्रोंकियल अस्थमा है और उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो डिसाइड करेंगे कि भाई एक एंटीबायोटिक देना है, एक फेफड़े के जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसे डायलेट होने के लिए कुछ मेडिसिन देनी है, ब्रोंको डायलेटर्स देना है, कफ जमा है तो कफ निकालने की दवा देनी है, खांसी है तो खांसी को बंद करने की दवा देनी है। तो डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा इलाज करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मगर ये ब्रोंकियल अस्थमा अगर हम मेडिकल बुक्स में जाए तो इट इज़ लेबल्ड एज क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक मतलब पुरानी बीमारी जो एक बार जाएगी फिर से लौट कर आएगी। लौट के आने का वजह ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट में होने वाले बदलाव, जैसे कि सीज़न चेंज होना, जैसे कि डस्ट है, पोल्यूशन है, एलर्जी है, या फिर अब हमारे घर में पेट्स होते हैं, हमारे जानवर होते हैं, तो ये सब एक्सपोजर की वजह से ये अस्थमा के पेशेंट्स को बार बार अटैक आते रहता है। अब चेस्ट फिजिशियन के बाद जब वो जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट ठीक होता है और वो एक बार ऐसे चेस्ट फिजिशियन इस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये हमारा पंप है, आप ले लीजिए, जब भी अटैक आएगा ये आप पंप अपने पास रखिए, आप ले सकते हो। पर एज अ पेशेंट जब मैं सोचता हूँ, डॉक्टर, अब मैं डॉक्टर की तरह बात नहीं करूँ, एज अ पेशेंट मैं जब सोचूंगा, अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं खुद अस्थमा का पेशेंट हूँ, अब मैं कितने दिन तक ये पंप पे डिपेंडेंट रहूँगा, कहाँ कहाँ मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसे सब केसेस जो होते हैं जब होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास आते हैं तो हम इसके जड़ों के मतलब हिस्ट्री में उसके कॉज क्या है, उसकी कारण क्या है ये बीमारी शुरू होने का, उसके गहराई में जाके और उनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेके हम इस तरह से दवाई देते हैं ताकि उनके जो रिपीटेड एपिसोड्स है पहले तो कम किए जाते हैं। पहले जो अगर 10 दिन में 15 दिन में एपिसोड आ रहा है उसे हम आधा घंटा 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स ऐसा ये जो 2 एपिसोड के बीच का इंटरवल पहले बढ़ाया जाता है, जो बढ़ने के बाद तो धीरे धीरे पेशेंट्स के एपिसोड्स कम होते हैं एंड इवेंचुअली पेशेंट इज़ क्योर्ड। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपनाते हैं ताकि पेशेंट को परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए। कोई भी साइंस में खराबी नहीं है, एवरी साइंस इज़ अ बेस्ट साइंस, बट एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन गुड ऑल्सो एंड ऑल्सो बैड ऑल्सो, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। तो ये जो परमानेंट क्योर की जो कॉन्सेप्ट है वो होम्योपैथी के लिए बहुत ही लागू पड़ती है और पेशेंट्स को, काफ़ी पेशेंट्स को आप अगर पेशेंट से बात भी करेंगे तो बोलेंगे मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट ली, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होता, अभी वी आर वेरी हैप्पी। तो ये आपको फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया है, मेरा प्रश्न फिर से एक बार वही होगा कि होम्योपैथी में कितने % चांसेस होते हैं साइड इफ़ेक्ट के? क्या साइड इफ़ेक्ट होते भी है या नहीं? यस। सो अब जहाँ तक हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, आज आप देखते हैं कोई भी मेडिसिन अगर आप केमिस्ट से खरीदेंगे, वहाँ पे आप अगर गूगल करेंगे वहाँ पे इफ़ेक्ट्स लिखते हैं, इंडिकेशन क्या है बीमारी, कौन सी बीमारी में यूज़ करती है, साइड इफ़ेक्ट्स है। होम्योपैथी में ऐसा है कि होम्योपैथी साइंस इसीलिए प्रसिद्ध है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसमें ये है कि पेशेंट को जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें जो रॉ मेडिसिन होती है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है और वो एक डायनेमिक मेडिसिन होती है और उस मेडिसिन को हम देते हैं, तो इसके वजह से वहाँ पे क्रूड मेडिसिन नहीं होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और पेशेंट्स को क्योर की चांसेस भी बढ़ती है और जेंटली क्योर होता है। दैट्स वाई दिस वर्ड जेंटल इज़ बीन यूज्ड, कारण इसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और ना के बराबर होते हैं।
साइड इफ़ेक्ट अगर आप बात करें तो कोई पेशेंट अगर बहुत सेंसिटिव है तो उसे इनिशियली डोज लेने के बाद थोड़े सिम्टम्स बढ़ते हैं एंड इवेंचुअली पेशेंट क्योर हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी होम्योपैथी में देखी गई है। सो पेशेंट्स का ये दूसरी चीज़ है, पेशेंट को परमानेंट क्योर चाहिए रहता है और दूसरा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, इसलिए ही हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। जी। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जो उनको बार बार जॉइंट की सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो बहुत सारे पेन किलर्स पे डिपेंडेंट होते हैं या कभी कभी डॉक्टर्स मजबूरन उन्हें स्टेरॉइड्स पे शुरू करते हैं। तो ये सब पेशेंट्स को बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होती है। तो ये पेशेंट सोचता है कि अरे यार मैं इतनी मेडिसिन ले रहा हूँ, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। तो वो ऐसे पेशेंट हमारे होम्योपैथी में जब आते हैं तो धीरे धीरे करके हम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करने के बाद ये सब मेडिसिन को हम वीन ऑफ करते हैं, मतलब धीरे 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 करके एलोपैथिक मेडिसिन को कम करके हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन पे ही शुरू रखते हैं एंड इवेंचुअली पेशेंट हिमसेल्फ एक्सपीरियंसेस दैट देर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप दावा कर रहे हैं कि 100% जो है वो परमानेंट जो है वो छुटकारा मिल जाता है बीमारी से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ख्याल रखिएगा, यानी अपना खुद का नहीं लेकिन उस बीमारी का ख्याल रखिएगा, वो बीमारी कभी जाती नहीं है, जैसे डायबिटीज़ हो गए और इस तरह के जो बीमारी होती है। तो क्या ऐसे में ये 100% क्योर वहाँ पर भी लागू होता है? जहाँ तक हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बातें कर रहे हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब जो बीमारियाँ हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये जो है ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ इज़ जस्ट अ मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइनल डिजीज़। उसमें कैसा होता है कि हमारे सब क्रिया उसमें इन्वॉल्व होती है। तो सिर्फ मेडिसिन ही उस पर सक्षम होती है ऐसा नहीं है। मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह करना, मतलब हमारे खाने पीने के तौर तरीके, एक्सरसाइज और बाकी जो बैड हैबिट्स है उसको कंट्रोल में रखना, ये सब एक बोलते हैं एक वेब ऑफ कॉजेशन है। मतलब एक मकड़ी का जाल होता है, उसी तरह से इसको जाल होता है, उस जाल ट्रीटमेंट का एक जाल होता है, उसे पूरे तरह से फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हो, चाहे वो आप एलोपैथी लो, होम्योपैथी लो, आयुर्वेदिक लो, और आप दूसरे तरफ जाके मिठाई खा रहे हो या दूसरे तरफ आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो आपको मेडिसिन इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो जब हम परमानेंट क्योर की जब होम्योपैथी से बात करते हैं, हम ऑब्वियसली परमानेंट क्योर उसी बीमारी का कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। अगर स्टेज ऑफ द डिजीज़ बहुत प्रोग्रेस हो गई है, अगर सपोज एग्जांपल हम बात करते हैं पेशेंट को कैंसर है और टर्मिनल स्टेज में है, तो उस समय हम परमानेंट क्योर के ऊपर टारगेट नहीं करते हैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर्स। उस समय हम उनका टर्मिनल केस मैनेजमेंट करते हैं। टर्मिनल जो तकलीफ़ है, बीमारी है, पेन है और जो संकट है उनके ऊपर, उसको हम कैसे मिनिमम, उनकी पीड़ा को कैसे मिनिमम करें, वो हम टारगेट करते हैं। क्योंकि कुछ बीमारियां अगर एक स्टेज को क्रॉस करके टर्मिनल स्टेज में चले जाती है, एंड स्टेज में चले जाती है, तो परमानेंट क्योर करना मुश्किल होता है। वो भले कोई भी साइंस हो, होम्योपैथी नहीं कोई और भी साइंस हो, तो उसमें भी हम लोग को पैलिएटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। टर्मिनल केस मैनेजमेंट, पेशेंट मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जब परमानेंट क्योर की बात होती है तो हमें स्टेज ऑफ द डिजीज़ के कौन से स्टेज में पेशेंट है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो होम्योपैथी एक साइंस है, इट इज़ नॉट अ मैजिक एंड इट इज़ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो डॉक्टर केस लेते हैं, जो भी हिस्ट्री लेते हैं, उनकी एक ही हेतु होती है कि ये पेशेंट के पूरी हिस्ट्री में से एक ऐसी दवा ढूंढ के निकाले ताकि इसके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो और उनके जो तकलीफ़ें है वो उससे उन्हें निजात मिले या रिलीफ मिले। जी, आपने स्टेज के बारे में जिक्र किया है, पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि शुरुआती दौर जब ये बीमारी जब उन्हें जकड़ना शुरू करती है तो लोग अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स के पास जाना, वो कोई पेन किलर ले लेते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स वो भी नहीं लेते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसको झेल जाए। तो ऐसे में कितना खतरनाक हो जाता है और ये बीमारी कितनी हद तक बढ़ सकती है? स्टेज का जब आप जिक्र करते हैं तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि अगर एक पेशेंट है, उनको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को सर्दी खांसी है, बहुत लिमिटेड है, 2-3 दिन का जुकाम है और पेशेंट ठीक होता है, तो ऑब्वियसली वो किसी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता है। वो नॉर्मली एक कॉमन साइकोलॉजी होती है। मगर यही पेशेंट को अगर तकलीफ़ बार बार आ रही है और पेशेंट उसको अवॉइड करते जा रहा है और एक दिन जाके उसको अस्थमैटिक अटैक आ गया, या पेशेंट को सर दर्द हो रहा है और सर दर्द को अवॉइड कर रहा है और एक दिन पता चला उसको चक्कर आ गया, अकड़ी आ गई,
तो पेशेंट को ये देखना है कि हमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कितने रिपीटेडली आ रहे हैं, कितने समय के लिए चल रहे हैं, और क्या वो मेरी जो बीमारी है उसकी जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, क्या वो बढ़ रही है क्या। तो अगर उनको ये फिनोमिना नज़र आता है कि हमारे जो तकलीफ़ है, जो सिम्टम है, लक्षण है, उसकी तीव्रता बढ़ रही है और वही सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं और मुझे उससे परेशानी हो रही है और मेरा जो डेली रूटीन है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर इस तरह के फिनोमिना है तो हमें बिना देरी किए अपने जो नज़दीकी डॉक्टर है उनको रिपोर्ट करना चाहिए। पहले तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को डायग्नोसिस नहीं आता। ये कतई गलत बात है, ये इट इज़ नॉट ट्रू। होम्योपैथिक डॉक्टर पहले तो डायग्नोसिस देखता है, क्योंकि डायग्नोसिस देखने के बाद उसे पता चलता है कि डिजीज़ का स्टेज क्या है और वेदर हम अगर जो दावा कर रहे हैं परमानेंट क्योर का वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें पेशेंट से एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए, एक सच्चाई का संबंध होना चाहिए पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। तो ये डायग्नोसिस के बिना स्टेज ऑफ द डिजीज़ नहीं समझ में आती है, तो वो हमें डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से पेशेंट को ये देखना है कि अगर वो लक्षण बार बार आ रहा है, उसके कामकाज में डिफ़िकल्टी आ रही है। और अभी मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि एक 4-5 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, वो मेरे पास आई, चेक किया मैंने उसे। पेशेंट बोलती मुझे सर्दी खांसी है। मैं जब चेक किया मुझे पता चला अरे इसे तो दोनों तरफ लंग्स में, फेफड़े में हवा बराबर से नहीं पहुंच रही है। और जब मैंने उसको ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर लगाया तो मैंने ऐसा देखा कि उसके ऑक्सीजन लेवल 86, 87, 88 के बीच में है। तो तुरंत मैंने उसे बताया कि भाई आपके लंग्स में कुछ तो गड़बड़ है, आपको ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रहा है, हमें अर्जेंटली सीटी स्कैन करना है क्योंकि मुझे डायग्नोसिस देखना है। ये मैं दवा शुरू करता हूँ, होम्योपैथिक दवा शुरू करता हूँ, आपको इससे फ़ायदा भी होगा, मगर मुझे पहले आपका डायग्नोसिस जानना है और आपका पहले तो ये सीटी स्कैन करना है और उसके बाद अगर मुझे लगा तो मुझे कोविड टेस्ट तो भेजना ही भेजना है आपका। तो ये जो एम्फेसिस है आजकल जो होम्योपैथी है वो मॉडर्नाइज होम्योपैथी हो गई है, मतलब इंटीग्रेटेड होम्योपैथी। जो पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पेशेंट को देना है। अगर पेशेंट दवा से ठीक होता है होम्योपैथी से तो अच्छा है। अगर पेशेंट को किसी भी तौर पे, किसी भी स्टेज पे अगर सर्जरी की ज़रूरत है या किसी तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत है, कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, पेशेंट 75 ईयर्स पेशेंट है, कल मेरे पास उसके रिश्तेदार आए और बोले ये गिर गए। मैं बोला पहले एक्सरे दिखाओ। एक्सरे दिखाया तो उसकी जो ये फीमर करके बोन होता है, उसकी हड्डी है, 3 टुकड़े हैं। मैं बोला इसमें होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकती, इसे अर्जेंटली सर्जरी की ज़रूरत है। मैं आपको पेन की दवा दे सकता हूँ, सूजन की दवा दे सकता हूँ, मगर बोन तभी जुड़ेगा, फ्रैक्चर तभी ही जुड़ेगा जब आप उसको ऑपरेशन करेंगे और उसमें प्लेटिंग करेंगे, उसके बाद ही बोन जुड़ेगा। और हीलिंग के लिए मैं दवा दूंगा आपको, आपके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म दुरुस्त हो जाए उसके लिए मैं दवा दूंगा, पेन के लिए दवा दूंगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन से स्टेज पे कितनी मेडिसिन देनी है, कौन से स्टेज में उसमें इंटरवीन करना है, कौन से स्टेज में हमें सर्जरी सिस्टम की मदद लेनी है। तो ये हमें पूरा साइंटिफिकली समझना है। तो ये मेरा आपके इस चैनल से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी एज अ साइंस इज़ अ वेरी साइंटिफिक साइंस। आज जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो सब मद्देनज़र रखते हैं, सब इन्वेस्टिगेशन को मद्देनज़र रखते हैं, सब सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हैं और डायग्नोसिस को मद्देनज़र करके ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा जाते जाते ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि बीमारी तो हर किसी को होती है और लोग चाहते हैं कि बीमारी से दूर रहे, लेकिन जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा है और हमारे आसपास का जो वातावरण है, जाहिर है कि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखें तो कोई ना कोई बीमारी हमें अपनी जो है वो बाहों में ज़रूर ले लेती है। ऐसे में कैसे बचा जाए इन बीमारियों से, कैसे अपने आप को जो है बीमारियों से मुक्त रखें, क्या टिप्स आपकी ओर से होगा? टिप्स सिर्फ इतनी होती है कि बीमारी और हेल्दी लाइफ के बीच में जो एक ब्रिज होता है, वो ब्रिज जो होता है हमारी लाइफस्टाइल होती है। हमें लाइफस्टाइल एज अ होम्योपैथिक साइंस हम ये बिलीव करते हैं कि इंसान का एक पार्ट बीमार नहीं होता। मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो इसका मतलब मेरा हाथ बीमार नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे पूरे सिस्टम से होता है और हमारे माइंड से होता है। तो अगर हम इंसान को आज डायबिटीज़ हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी शुगर बढ़ गई है, सिर्फ उतना ही है। उसको डायबिटीज़ के पीछे का जो रीज़न है, शायद हो सकता है उससे मानसिक परेशानी, टेंशन हो, चाहे शायद ऐसा हो सकता है कि उसके फैमिली का कोई स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, उसको बिजनेस में लॉस हुआ हो। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इस पे यही निष्कर्ष होता है कि हमें हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक
जो तंदुरुस्ती है, खाना पीना है, हमें बॉडी को जो एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जब स्ट्रेस होता है तो इंसान उससे मुक्ति पाने के लिए कोई भी व्यसन जो होता है, कोई भी नशा होता है, कोई भी एडिक्शन के अधीन हो जाता है, जैसे कि अल्कोहल है, जैसे कि ड्रग्स है, स्मोकिंग है, वगैरह 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 जो है उसके अधीन हो जाता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है माइंड का और बॉडी का और हमारे लाइफस्टाइल का, ये हमें मेंटेन करना है। और ये इसका जो पूरी जिम्मेदारी वो हमारी है। हमें कॉन्शियसली हमारे पूरी लाइफ को या पूरे दिनचर्या को ऊपर से मॉनिटर करना है कि कहाँ तो हम गलत जा रहे हैं। जैसे कि अभी आजकल आप जानते ही है सर कि हर इंसान मोबाइल में इतना मशरूफ़ होता है कि वो जो 10-11 बजे सोने का टाइम है वो मोबाइल के पीछे अपने इतनी उलझा हुआ रहता है कि 2-3 बज जाते हैं, वो अपना वेब सीरीज़ देख रहा है, ये देख रहा है। तो उससे क्या होता है कि स्लीप पूरी नहीं होती है, स्लीप पूरी नहीं होगी तो लेट उठेगा तो उसको जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो उसका एड्रेनर्जिक ड्राइव जो अपना हार्मोन का ड्राइव है वो हमेशा हाई रहेगा। तो ऐसा पता चलता है कि वो उसको साला 2 महीने के 3 महीने के बाद ब्लड प्रेशर हो गया। तो अब कॉज क्या है? ना प्रॉपर सोना और मोबाइल ज़्यादा देखना, वो कॉज निकली। यही चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। हम रूट कॉज को देखते हैं। बाकी जो डॉक्टर्स है, आप जाओगे तो वो क्या करेंगे, आपके सिम्टम को देखेंगे। अगर एसिडिटी है, भाई एसिडिटी की दवा है, हेडेक है तो ये हेडेक की दवा है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ये ब्लड प्रेशर की दवा है। अरे भाई इस सर्कल में आपने सब कवर कर दिया, मगर वो जो मुख्य कॉज है, जो जड़ है कि भाई वो इंसान टाइम पे नहीं सो रहा है, टाइम पे नहीं उठ रहा है, उसी वजह से उसका पूरा ब्रेकफास्ट जो 7 बजे 8 बजे लेना चाहिए वो लेता है 1 बजे, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर उसको एक मॉनिटर की तरह देखता है और उससे एक रिफ्लेक्ट कर, एक आईना दिखाता है कि भाई आपकी ज़िंदगी में ये खराबी है और ये आपको ये सुधारना है। और दूसरा, पेशेंट को कॉन्शियसली अवेयर कराया जाता है कि यार ये पेशेंट को 2 बार बोलेंगे 3 बार बोलेंगे, उससे अच्छा लगता है पेशेंट को कि यार ये डॉक्टर मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले रहा है और उसको करेक्शन करने की तैयारी कर रहा है जी। तो यही है मेरी टिप जाते जाते। और एक लास्ट, आपकी इजाज़त हो तो एक लास्ट में बताना चाहता हूँ होम्योपैथी के बारे में। और एक मिसकंसेप्शन ऐसा है, सब बोलते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो साइंस है, अगर आपको ठीक होना है 2-3 सालों में तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ। मगर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ हमारे DRV न्यूज़ के माध्यम से, होम्योपैथिक साइंस की जो ट्रीटमेंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। इसका मतलब आप अगर 10-12-15 सालों से बीमार हो और हर दिन आप दवाइयों पे अवलंब हो या आप दवाइयाँ खा रहे हो, आप अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो उसे क्योर करने के लिए 1 साल तो लगेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपकी बीमारी अगर 7 दिन की है तो आपको 1 दिन में ठीक हो जाएगी, अगर आपकी बीमारी 12 सालों की है तो 1 साल लगेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी पुरानी बीमारी उतना समय ट्रीटमेंट को लगता है। अभी मेरे पास है, मेरा एक्सपर्ट ये है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट करके पेशेंट को अक्यूट जो बीमारियाँ होती है, डेंगू है, टाइफॉइड है, लेप्टो है, निमोनिया है, इस सब बीमारियों के इलाज करता हूँ। पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपका होम्योपैथी से इलाज किया जा रहा है और होम्योपैथी वो उनको मान्य होता है, हम उसको दवा देते हैं। अगर वो 5 दिन की बीमारी है, 2 दिन में पेशेंट ठीक होकर हंसी खुशी घर जाता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मन में ये जो शंका है आम आदमियों के मन में जो है, इसको मैं मतलब क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये आपको ये बात बताई जी बिल्कुल, काफ़ी मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर हुआ है। और होम्योपैथी को लेकर जिस तरह से हमने ये जिक्र किया है, और ये शो का मकसद यही था कि होम्योपैथी को लेकर जिस तरह से जो मिसकंसेप्शन है उसे दूर किया जाए और किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से इलाज होता है, मरीज़ों को कितना फ़ायदा होता है, ये बताने का प्रयास हमारा था। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। साथ ही हम राकेश गुप्ता जी के पास दोबारा आएंगे फिर कभी समय निकाल कर, और चाहेंगे कि वो और भी बीमारियों पर चर्चा करें और उस बीमारी से किस तरह से निजात पाया जा सकता है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही इसमें कुछ खामियां अगर आपको नज़र आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल DRV न्यूज़ और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।